आखिर कब चालू होगा कुमार बाग प्रोसेसिंग यूनिट स्टील प्लांट? जनता से पूछे गए सवाल। बेतिया पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के कुमार बाग स्थित पूरे देश में प्रसिद्ध प्रोसेसिंग स्टील प्लांट की स्थापना नवंबर 2007 में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान ने बड़े ही तामझाम से की थी, जिस प्लांट पर सरकार का 100 करोड़ रुपया खर्च भी हुआ और 150 के करीब झारखंड, यूपी तथा बिहार के रहने वाली कई व्यक्तियों की बहाली भी हुई। लेकिन जब से इसका उद्घाटन हुआ तब से अभी तक ये प्लांट नहीं चालू हो सका है। 2015 और 19 के दशक में लोकसभा चुनाव के पूर्व से चालू किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही पुनः ये बंद हो गया। इस प्लांट के बन जाने से चंपारण वासियों में काफी खुशी की लहर थी। अब उनकी चंपारण का विकास होगा, लेकिन अभी तक ये बंद पड़ा है और इसमें बहाल कर्मी अपना वेतन बिना काम किए उठा रहे हैं। दूसरी तरफ यही हाल बेतिया इंडस्ट्रियल एरिया के चमड़ा उद्योग का है। आखिर सवाल ये उठता है कि जहां सरकार एक और विकास की बात करती है तो दूसरी तरफ इन बड़े उद्योगों को चालू क्यों नहीं कर पा रही, जबकि सत्ताधारी पार्टी के 3 सांसद, 8 विधायक तथा 2 एमएलसी अगर अब चंपारण की स्थिति नहीं बदली तो कब जनता के बीच ये स्थिति बदलेगी कि चंपारण वासियों के साथ ऐसा फल क्यों किया जा रहा है? ये सवाल बड़ा है। निरंकार भास्कर के साथ कैमरामैन राणा कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, प्राइम इंडिया न्यूज़ के लिए। नमस्कार। अभी हमें पश्चिमी चंपारण के कुमार बाग, जहाँ पर 2007 में चंपारण को स्टील प्लांट का सौगात मिलता है और सबसे बड़ी ताजुब कि इस प्लांट का उद्घाटन पूर्व उस समय के इस्पात मंत्री रामविलास पासवान द्वारा किया जाता है। लेकिन देखिए अभी तक यह प्लांट बंद है। आपको साफ कैमरे के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है, अभी तक यह प्लांट बंद पड़ा हुआ है। बात समाप्त भी होगी और माननीय प्रधानमंत्री का दूसरा टर्न भी आ जाता है, फिर भी यह स्टील प्लांट अभी तक चालू नहीं है। एक और जहां सरकार कहती है बिहार में उद्योग लगाओ, चंपारण को उद्योग क्षेत्र और लगा हुआ उद्योग चालू नहीं हो रहा है, आखिर इसके लिए दोषी कौन? हमारी बिहार सरकार या केंद्र सरकार या यहाँ की प्रशासन? जहाँ एक को जिला अधिकारी कहते हैं चंपारण को औद्योगिक क्षेत्र में विकास करना है, लेकिन यहाँ बंद पड़े हुए उद्योग को चालू क्यों नहीं? इसके लिए दोषी का आइए कुछ हम यहाँ से ग्रामीण से बात करते हैं, वे किस सिलसिले में बताएंगे। यह स्टील प्लांट कब से बंद पड़ा हुआ है? बहुत दिन से बंद है। बहुत दिन से बंद है। लगभग कितने सालों से? 10-12 साल तो 10-12 सालों से बंद पड़ा है। आप इस स्टील प्लांट के बारे में बताइए, कितने दिन से बंद पड़ा है? हमको नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम है? आपको जानकारी है स्टील प्लांट कब से बंद पड़ा हुआ है? हो गया 7-8 साल हमारा। 7-8 साल। तो जब से उद्घाटन हुआ तभी से बंद पड़ा है। तभी से बंद है। देखिए यहाँ ग्रामीण भी कह रहे हैं जी लगभग 7-8 सालों से जब से उद्घाटन हुआ तब से उसके बाद से ही ये बंद पड़ा है। कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है चालू करने के लिए। आखिर इसके लिए दोषी कौन? यह अपने आप में एक जांच का विषय है। यह मुद्दा उठता है सरकार पर, यह मुद्दा उठा है भारत सरकार पर, यह मुद्दा उठता है हमारे बिहार सरकार पर कि आखिर चंपारण के साथ इतना सौतेलापन व्यवहार क्यों इस बंद पड़े स्टील प्लांट को चालू करने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं निरंकार भास्कर, प्राइम इंडिया न्यूज़ टीवी से। ताजुब की बात कि जब से स्टील प्लांट उद्घाटन हुआ तब से चालू ही नहीं, और इसमें कितने कर्मचारी पदस्थापित हैं जो पैसे इसी तरह उठा रहे हैं। बिना प्लांट में कोई काम नहीं और सरकारी पैसे कर्मचारी उठा रहे हैं। आखिर क्यों? जब प्लांट में काम ही स्टार्ट नहीं, प्रारंभ में नहीं, तो फिर सरकारियों को, कर्मचारियों को वेतनमान क्यों दी जा रही है? उन्हें वेतनमान क्यों सरकार दे रही है? इसके लिए दोषी कौन? केंद्र सरकार या बिहार सरकार? मैं इस प्राइम इंडिया न्यूज़ टीवी के माध्यम से मांग करता हूँ कि चंपारण में बंद पड़े इस स्टील प्लांट को जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। पहले ही आपको बता चुके हैं कि जहाँ चनपटिया के कुमार बाग में स्टील प्लांट जब से उसका निर्माण हुआ तब से एक दिन भी नहीं चला। और दूसरा उदाहरण आपको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित यह लेदर फैक्ट्री देखिए, कई दशक से यह बंद पड़ा हुआ है, कई दशक से बंद पड़ा हुआ है। आप इसको अच्छी तरह देख रहे होंगे कैमरे के माध्यम से। अब मैं भारत सरकार और बिहार सरकार इन दोनों सरकारों से यह पूछना चाहता हूँ
कि आप कहते हैं बिहार विकास हो रहा है, बिहार के विकास के लिए हमने इतना काम किया, चंपारण को आपने सौगात दिया। सबसे बड़ी ताजुब की बात है कि हमारे चंपारण में 3 सांसद, 8 विधायक, 2 MLC, 1 डिप्टी सीएम। आखिर अब चंपारण का विकास नहीं होगा तो कब? इतने प्रतिनिधियों का, सत्ताधारी पार्टी के इतने जीते हुए प्रतिनिधियों का होते हुए और 2 नामी फैक्ट्रियां जो है ध्वस्त पड़ी हुई है, चालू नहीं हो रही है, यह अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है जनता के बीच में। इतने जनप्रतिनिधि होते हुए भी आखिर चंपारण का विकास अब नहीं होगा तो कब? यह जो है जांच का विषय है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों को अमल करनी चाहिए ताकि चंपारण वाकई में विकास हो सके। मैं निरंकार भास्कर, तिरहुत प्रमंडल प्रभारी, प्राइम इंडिया न्यूज़ टीवी से।